बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद अंजुम यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार फज केक की रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी बहुत सिंपल सी है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको वक्त पर मिले। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे चाहिए 200 ग्राम चॉकलेट और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 200 ml क्रीम। ये 200 ग्राम चॉकलेट है और ये कंपाउंड चॉकलेट है। ये किसी भी सुपर स्टोर से आसानी से मिल जाती है। तो इसको मैं दो हिस्सों में इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ में यहाँ पे 100 ग्राम के बराबर मैं यहाँ पे गनाश तैयार कर लूँगी। तो गनाश तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे इस चॉकलेट को ले लूँगी और इसके मैं हाफ़ ले लूँगी। इस तरह से दो हिस्सों में कर लूँगी। आधी चॉकलेट मैं केक में यूज़ करूँगी, केक के बैटर पे यूज़ करूँगी और आधी चॉकलेट से मैं गनाश तैयार कर लूँगी। तो गनाश तैयार करने के लिए मुझे यहाँ पे डबल बॉयलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं डबल बॉयलर यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे डबल बॉयलर के लिए मैं एक बॉल में इस चॉकलेट को डाल दूँगी और यहाँ पे मैंने एक पैकेट क्रीम ले ली है जो 200 ml के बराबर है। एक पैकेट क्रीम यूज़ करूँगी। आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे डबल बॉयलर करूँगी। डबल बॉयलर करने के लिए मैंने पानी एक पतीले में रख दिया है। अब मैं इस बॉल को इस पतीले के ऊपर रख दूँगी और कम से कम 5 से 7 मिनट में ये इस तरह से मेल्ट हो जाएगी। क्रीम और चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी, कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए। और अब मेरे पास जो हाफ़ चॉकलेट बची है उसे मैं यूज़ करूँगी। तो उसके भी मैं इस तरह से टुकड़े कर लूँगी और इसे भी मैं डबल बॉयलर होने के लिए मेल्ट करने के लिए रख दूँगी। कम से कम ये भी 5 से 7 मिनट लगेंगे मेल्ट होने में। ये चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसको ठंडा कर लूँगी। तो डबल बॉयलर करने के लिए मैंने पानी बॉयल पे गरम कर लिया है और इस बॉल को मैं इस गरम पानी के ऊपर रख दूँगी। कम से कम 5 से 7 मिनट में ये भी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसे अच्छी तरह से इस तरह से चेक कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी फज केक की रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चॉकलेट में कंजूसी मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे 200 ग्राम चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी इस क्वांटिटी का बहुत ख़्याल रखिएगा कि 200 ग्राम चॉकलेट में मैं यहाँ पे एक पैकेट क्रीम यूज़ किया था मैंने। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अदद अंडे और अंडे को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है पहले। केक बनाते वक्त हमेशा मैं अंडे धो लेती हूँ पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी सफ़ेदी अलग करनी है और जर्दी को अलग करना है। तो अंडे धो लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह मैंने एक बॉल में पहले मैं सफ़ेदी अलग कर लूँगी और दूसरे बॉल में मैं जर्दी अलग कर लूँगी। सफ़ेदी जब मैं अलग कर लूँगी तो इसको मैं ठंडा होने के लिए इसे भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। कम से कम 10 से 15 मिनट में जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए सफ़ेदी को तो फिर हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो ये सफ़ेदी अलग हो चुकी है और ये 3 अदद जर्दी भी अलग हो चुकी है। अब ये हाफ़ चॉकलेट जो बची थी हमारे पास, जिसको हमने डबल बॉयलर कर लिया था, उसमें चॉकलेट हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये 3 अदद जर्दी इसके अंदर डाल दूँगी और इससे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये मैं चॉकलेट केक का मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। तो जर्दी को डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे चॉकलेट को बिल्कुल अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे रखकर ठंडा कर लिया था। अब मैं इसमें थोड़ा-सा दूध ऐड कर दूँगी। कम से कम यहाँ पे 4 टेबल स्पून के बराबर दूध ऐड किया है मैंने, क्योंकि अभी दूध को मिक्स करने के बाद मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी और कोको पाउडर ऐड करूँगी।
ताकि इसमें हमें थोड़ा सा लिक्विड सा चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दूध को ऐड किया है। अब मैं यहाँ पे हाफ कप मैदा ऐड कर दूंगी। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। छानने के बाद मैंने इसमें मैदे को ऐड किया है। किसी भी ब्रांड का, अच्छी कंपनी का यहाँ पे कोको पाउडर यूज़ करेंगे तो 1/3 कप यहाँ पे मैं कोको पाउडर ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और यहाँ पे 1 पिंच के बराबर नमक। अब इन तमाम चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्प्स ना रह जाए। 5 मिनट लगेंगी कम से कम हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स होने में। बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि इसमें ज़्यादा लम्प्स ना बन सके। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से कुछ इस तरह का बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हमारी सफ़ेदी भी ठंडी हो चुकी है तो मैं बहुत अच्छी तरह से इसे बीटर की मदद से बीट कर लूँगी। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइसिंग शुगर ऐड करती जा रही हूँ। कम से कम यहाँ पे 1/3 कप आइसिंग शुगर ऐड करूँगी। थोड़ी थोड़ी सी आइसिंग शुगर डालती चली जाऊँगी और इसे मिक्स करती चली जाऊँगी। आइसिंग शुगर अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप घर में पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ही यूज़ की है। अब मैंने अंडे की सफ़ेदी और आइसिंग शुगर यानी पिसी हुई चीनी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये 3 अदद अंडे की सफ़ेदी है जिसे मैंने आइसिंग शुगर के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब मैं इस बैटर में इसको डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, 2 हिस्सों में करके मैंने इसे डाला है। हाफ़ अभी मैंने डाला है और हाफ़ डालने के बाद किसी भी स्पैचुलर की मदद से इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं मिक्स करना है, बस हल्के-हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि इस बैटर में ये अंडे की सफ़ेदी मिक्स हो जाए। अब ये हाफ़ बचाया था मैंने, अब ये हाफ़ भी इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। ये हमारा केक का बैटर बिल्कुल बनकर तैयार है। अगर इस स्टेज पे आपको ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर लें। तो आप इसकी देख सकते हैं ये रिबन कंसिस्टेंसी है जो बहुत ही अच्छी लग रही है, स्मूथ सी बिल्कुल बनी है। ये देख लें आप, इसमें कोई लम्प्स नहीं है। अब यहाँ पे एक बेकिंग डिश ले लें और बेकिंग डिश को ग्रीस कर लें और ग्रीस करने के बाद इस बैटर को इसमें डाल दें और अवन को गर्म कर लें। कम से कम 30 मिनट्स में अवन को गर्म करने के बाद आप इसे बेक करें। 30 मिनट के बाद ये मज़ेदार सा स्पंज बनकर तैयार है। आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं। पतीले में बनाने के लिए भी आपको 30 से 40 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पे आप इसे बनाएं तो आपको इस तरह से ये स्पंज बनकर तैयार हो जाएगा आसानी के साथ। अब इसके टॉप वाले हिस्सों को हम हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार और सॉफ्ट सा केक बनकर तैयार हुआ है। इसका जायका वैसे भी ऑलरेडी अगर हम इसमें गनाश नहीं लगाते हैं तब भी ये बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट स्पंज केक तैयार हुआ है। लेकिन मैंने इसके 3 हिस्से किए हैं और 3 हिस्से के बाद मैं इसमें गनाश लगाऊंगी। मैंने इसको गनाश से गार्निशिंग करनी है तो मैं गनाश मेरा यहाँ पे ठंडा हो चुका है, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था ठंडा होने के लिए। ये स्पंज के मैंने 3 हिस्से कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त से स्पंज बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि शुगर सिरप तैयार कर लूँगी। तो शुगर सिरप तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने आइसिंग शुगर ले ली है यानी पिसी हुई चीनी ले ली है 2 टेबल स्पून और इसमें हाफ़ कप पानी ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको स्पंज के ऊपर इस तरह से फैला दूँगी।
ताकि हमारा केक बहुत सॉफ्ट सा तैयार हो। कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून आप इसे इस तरह से फैलाकर डाल दें। और ये हमारा गनाश भी बनकर तैयार है और ठंडा हो चुका है, बिल्कुल यख ठंडा हो चुका है। इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे इस स्पंज के ऊपर केक भी हमारा ठंडा हो चुका है और गनाश भी ठंडा है, तो हम इसके ऊपर इस तरह से डालकर फैला देंगे। इसे इस तरह से फैलाते चले जाएंगे। इस तरह की मैंने 3 लेयर बना लूँगी। पहली लेयर, ये पहली लेयर है मेरी, इसमें दूसरी लेयर ये आ गई और एक और लेयर में इस तरह से सारे गनाश को डालकर साइडों पे भी अच्छी तरह से कोर कर लूँगी। अब मैं इस स्पंज पे भी आइसिंग शुगर और पानी मिलाकर शुगर सिरप तैयार किया है और उसे भी मैं इस तरह से फैला कर डाल दूँगी और उसके ऊपर ये सारी गनाश डाल दूँगी। अगर आपको लग रहा है कि गनाश बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ी सी क्रीम और डाल के इसे मेल्ट कर लें, ताकि आसानी के साथ आपके केक को अच्छी तरह से सारी साइडें इसकी हमें वो करनी है, पैक करनी है, सारी साइडें बंद करनी है। इस तरह से मैंने सारी साइडों को लगा लिया। इस तरह से हमारे केक बहुत ही मज़ेदार सा ये स्पंज केक बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।